12वें श्लोक का अवतरणी का भाष्यकार इतने कहते किंच और बात सुनो। संक्रांति अवतरण का में कह रहे हैं यज्ञ ही संभाविता देवा मुमुक्षुणान्न केवलम आमसुखम एवं सुखम प्रयच्छन्ति किंतु अहिक संपसुखम अपी। यज्ञ के द्वारा प्रसन्न कर दिए गए जो देवता लोग हैं वे मुक्षों को केवल स्वर्गादि लोकों के ही सुख देते ऐसी बात नहीं है, किंतु यह लोक का भी जो सुख संपत्ति है वो सब देते हैं। अतः इसलिए भी तेषां प्रीत्यै यज्ञादि अवश्यम कर्तव्य, उनकी प्रसन्नता के लिए अवश्य ही यज्ञादि करना ही चाहिए। अन्यथा यदि नहीं करोगे तो सुख संपत्ति तो मिलेगा नहीं, उल्टा प्रत्यवायी भवती, आप पर प्रत्यवाय लागू हो जाएगा, पाप सर पर चढ़ जाएगा। इस सूचितुम आहा, इसी बात को सूचित के लिए करने के लिए कह रहे हैं। लोगों का कहना होता है कि भाई हम तो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, कोई मच्छर भी नहीं मारा, हमको ये दुख क्यों मिल रहा है, हैं? लोग ऐसे बोलते हैं। उन्हें ये पता नहीं है आज तक तो बड़े सुखी थे, क्यों सुखी थे आज तक बताओ? पिछले जन्म को पुण्य का भोग था, वो पुण्य तो खत्म हो गया पूंजी। अब जो इस जन्म में जो आपने शुरू से कुछ पूजा पाठ किया नहीं, देव देवता हवन आदि नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसका फल शुरू हो गया। प्रत्यवाय का फल जब शुरू होता है आदमी को दुख भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्यवाय से बचने के लिए कम से कम नित्य नैमित्य कर्मों को करते रहना चाहिए। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही मने यस्मात् वो युष्मान प्रति देवाः यज्ञ भाविता संतः, यज्ञ से प्रसन्न होकर के आपकी इष्ट भोगों को दास्यन्ते देंगे, और उनके द्वारा दिए हुए तैर दत्तान, उनके द्वारा दिए हुए को उनके भी हिस्सा उन्हें वापस देना पड़ता है। आजकल तो आपको स्पष्ट अनुभव हो रहा है, सरकार आपको तनख्वाह देती है, मान लो नौकरी है, आपको जीएसटी देना पड़ेंगे, प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, सरकार का दिया हुआ चीज सरकार को वापस देने पड़ते हैं। भले आपकी मेहनत की बदले में वो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ न कुछ उनको अंश देना पड़ता है। नहीं दोगे तो आप इनकम टैक्स चोर कहे जाओगे। आपने जो धनराशि वो सरकार को देनी चाहिए नहीं दिया, राजा को देना चाहिए नहीं दिया, आपने क्या करें फिर उस धन को? अपने लिए उपभोग करोगे, मैंने उनके हिस्सा को आपने चोरी करके अपने स्वार्थ में प्रयोग कर दिया। आज के लौकिक व्यवहार में भी ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा में घोटाला करोगे तो पकड़े भी जाओगे, है कि नहीं? अंदर डाल देंगे इनकम टैक्स चोरी करने वालों को। तो इसलिए जो भी हमें प्राप्त होता है जहाँ तहाँ से भी, उसे कुछ हिस्सा उनके लिए ही वापस इन किन प्रकार न लौटाना पड़ेगा। महात्मा लोग तो खूब लेते हैं, या कैसे लौटाएंगे? आपके सारे भजन का हिस्सा चला जाता है। आप जितने जब तब पूजा पाठ करते हो उसका हिस्सा उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक जब तब करना चाहिए, ताकि अपने जब तक कुछ हिस्सा जाने के बाद अपने लिए भी कुछ बचना चाहिए ना। अब थोड़े थोड़े ही करोगे, एक एक माला ही कर रहे हो तो वही चला के दूसरों के लिए, आपके लिए क्या बचेगा? इसलिए क्या 21,600 जप करो ओम का प्रतिदिन, ताकि उसमें से मान लो 2-4 हज़ार भी दूसरों के चला जाए, पुण्य है तो कोई आपत्ति नहीं, अपने तो बचेगा अधिक से अधिक। तो इसलिए कहते हैं कि देखो, चाहे लौकिक दृष्टि से विचार करें तो भी और वैदिक दृष्टिकोण से तो है ही। तैर दत्ता न प्रदायेभ्यो, उनके द्वारा दी हुई चीज को उनके लिए अंश रूप में कुछ लौटाओगे नहीं,
और यो भुंगते स्वयं के लिए उपभोग में इस्तेमाल करोगे, स्तेन एव सह निश्चित रूपेण वह चोर ही है मान लो। इष्टान मन अभिप्रेतान, अभिप्रेत वस्तु आपके मन के इच्छित वस्तु क्या, भोगान भोग्य पदार्थों को ही वो युष्मभ्यम आप लोगों के लिए देवाः दास्यन्ते, देवता लोग देंगे। वितरिष्यन्ते इत्यर्थ, क्या है वो हमारे इष्ट भोग हमेशा सामान्यतः अपेक्षित है हर आदमी से, स्त्री पशु पुत्र आदि, स्त्री पशु पुत्र आदि। यज्ञ भाविता यज्ञैर्वर्धिता तोषिता संत इत्यर्थ, यज्ञ से भावित में यज्ञ के अंदर वर्धित, वर्धित का तात्पर्य यज्ञ से प्रसन्न होकर के। तैर्देवैर दत्तान, उन देवताओं के दिए हुए का भोगान प्रदाय, जो भोगों को प्रदाय आदत अप भोगान जो है अप्रदाय होना चाहिए, यहाँ पर न हल हो गया, गलत हो गया है। भोगा न प्रदाय न पूरा होना चाहिए, तब होगा अर्थ उसका आगे कर रहे हैं अप्रदाय गर्द अदत्वा, ना दे करके। दे ही दिया तो फिर आपको दोष थोड़ी लगना है, नहीं देने पर दोष होता है। अब सूर्य आपको प्रकाश दे रहे, आपने प्रकाश क्या लौटाओगे? सूर्य प्रकाश दे रहे ना, प्रकाश कैसे लौटाओगे? हाँ, कोई दीपक जलाओ और आरती कर दो, उनके दिए प्रकाश का एक हिस्सा आपने उनको लौटा दिया। चंद्रमा अमृत टपका रहा है, आप क्या करेंगे? चंद्र के नाम पर से जल का और दूध मिश्रण अर्घ्य दे दो, दूध अमृत है ना। मैंने हम भौतिक वस्तुओं को भूतों से प्राप्त कर रहे हैं, भूत भौतिक संसार से, उनको ये न कि प्रकार न वापस लौटाने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से विधि विधान कर दिया है। अब करो बस उसको, अपने आप सब लेन देन हिसाब किताब ठीक हो जाएगा, नहीं करोगे तो हिसाब किताब बिगड़ेगा। अप्रदाय माने अदत्वा अंड्रण्यम अकृत्वा, अकृत्वेत्यर्थ होना चाहिए, बीच के हिस्सा काट दो, त्वा दो बार हो गया है, अकृत्वा इत्यर्थ, अकृत्वेत्यर्थ, अकृत्वेत्यर्थ। फिर संख्या आप क्या क्या पता नहीं, अब तो क्रमांक ना 121वां है ना, ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है उनको, कहाँ है? 17 में, हाँ, अंड्रण्यम अकृत्वा है, 16 में चल रहा है, 16 में चल रहा है शांकर भाष्य। एभ्यो देवेभ्यो यो भुंगते, उन देवताओं को न दे करके, उन्हें ऋण को उतारे बिना, उनसे आप ऋण ले रहे हैं, आप ऋण को उतारना पड़ेगा। अंड्रणम कृत्वा, अंड्रण्यम ऋण रहित हो अब स्थिति को प्राप्त किए बिना, एभ्यो देभ्यो यो भुंगते, उन देवताओं को देख करके ऋणाभाव वाला हो करके यदि रहे तो ठीक, जैसे न करते हुए यदि भोगता है तो स्वधेन्द्रियन एव तर्पेति, अपने शरीर इंद्रिय आदियों को तृप्त करने में लगा रहता है, वह स्तेन एव तस्कर एव स, तस्करी होता है स कौन? देवादि स्व का अपहारी, क्योंकि वह देवताओं का जो स्व है, उनका जो हिस्सा है, उनका जो अंश है, उसका अपहरण करने वाले आप हो, इसलिए आप भी चोर हो जाओगे। शंकरानंदीकार कहते हैं यज्ञ मैंने श्रौत ही स्मार्तिश्च भाविता संभाविता देवा, श्रौत और स्मार्थ यज्ञों के द्वारा भावित मैंने संभाविता प्रसन्न कर दिए गए देवता लोग, वो मने यहाँ थोड़ा गलत छिपी, यहाँ भी युष्मान निष्ठान, युष्मान वह करते युष्मान है ना, वो बीच वाले को काट दो पूरा, बल्कि मी है ना, मी के मकार को नकार कर दो, युष्मा मिष्ट मी है, निष्ठ कर दो, युष्मान और इष्टान निकल जाएगा उसमें, बीच कैसा काट देना, निय कुछ है ना माँ, हाँ वो काट दो, युष्मा युष्मान निष्ठान ये बन जाएगा। म को न कर दो, एक दीर्घ बना दो म में, यहाँ युष्मा और निष्ठान मैंने युष्मान पच्छेद हो जाए, वह का अर्थ हो गया युष्मान। और श्लोक का शब्द ले रहे हैं इष्टान, इष्टान का अर्थ है इच्छा विषय भूतान, इच्छा का जो विषय भूत है, भोगान अर्थात पशुपुत्र कलत्र धन धान्य आदीन दास्यन्ते वितरिष्यन्ते
आपको बांट देंगे, दे देंगे, अपने अपने हिस्सा जो है कर्मानुसारेण आपको प्रदान करेंगे वो। एवं तैर्देवर दत्तान, इस प्रकार से देवताओं के दिए हुए का पदार्थान पुनश्चरु होना चाहिए, यहाँ अच्छा नहीं है। पुनश्चरु पुरुषादि रूपेण एभ्यो देवेभ्यो अप्रदाय अदत्वा, चरु पुरुषादि के रूप में उन देवताओं को वापस न लौटा करके अप्रदाय अनादत्व न दे करके देवानाम ऋषिनाम पितृणांच, देवता ही नहीं बल्कि पितर और ऋषि इन तीनों के प्रति हमारा ऋण बना हुआ है। देवताओं से क्या ऋण हम कैसे चुकाएंगे? यज्ञादियों के द्वारा। ऋषियों का ऋण कैसे चुकाएंगे? ब्रह्मचर्य के द्वारा। और पितरों का ऋण कैसे चुकाएंगे? प्रजा उत्पत्ति के द्वारा। नियम है, इसलिए आगे लिखा है क्रमेण यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया च अंड्रिण्यम अकृत्वा, अंड्रिण्य भाव को प्राप्त किए बिना यह स्व शरीरम में पोष्टुम भूंगते, जो अपने शरीर का ही पोषण करने में लगा रहता है, भोगता है, सह वह निश्चित रूपेण स्तेन, कि देवादि नाम देवादियों का हिस्से का चोरी करने वाला होने से चोर एव भवति षष्टानाम निंद्यश्च, अतिष्ठों का वह निंद्य भी हो जाएगा। देव ब्रह्म स्वहारिण तस्कर से या गति तांच गच्छति इत्यर्थ। देवताओं का स्व और ब्राह्मण आदियों का जो स्व है उसका अपहरण करने वाले का जो दुर्गति होता है, तस्करों का वही गति इस व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाएगा। भाष्यकार ने भी कहा, इन्होंने भी कहा दिया अंड्रिण्यम, अंड्रिण्यम इत्युक्ता तथा त्रीणि ऋणानि निर्दिष्टानि, श्रुति स्मृति सभी जगह 3 ऋणों को निर्देश किया गया। ऋषि देव पितृ च इति, ऋषियों का, देवताओं का और पितरों का। तेषां मध्ये ऋषि ऋणात् विमोचनम, ऋषि ऋण से जो विमोचन है आपको ब्रह्मचर्यादेव भवति, और देवऋणों का मुक्तिस्तु, देवऋणों से मुक्तिस्तु यज्ञात्, देवऋणान् मुक्तिस्तु यज्ञात्, एवं पितृऋणात् विमोक्षणम पुत्रोत्पत्तितः, पितृऋण से जो विमोक्ष होना है वो तो पुत्रों की उत्पत्ति से होता है, इति श्रुति स्मृतिषु प्रतिपादिता। तस्मात् देवऋणात् उन्मुक्त्यै यज्ञ कर्तव्यः, इसे देवऋण से उन्मुक्त पाने के लिए तो अवश्य यज्ञ कर्म करना ही चाहिए, ये सिद्ध हुआ। ये पुनः भाष्यकार अगले श्लोक के अवतरण करते थे, ये पुनः, और जो लोग इसके विपरीत करते हैं या इनके अनुकूल करते हैं, उनका क्या होता है वो बता रहे हैं। ये तो इत्यादि संक्रांति, ये तो पंच महायज्ञान कृत्वा अवशिष्ट अन्न अशिनो, ऐसे विभाग करो, इसलिए अवशिष्ट अन्न अशिनो, अन्न को खाने वाले, ऐसे परिच्छेद। पंच महायज्ञान कृत्वा करके जो अवशिष्ट अन्न है उसको खाने वाले, भवंती ते सर्व पापैर मुक्ता भवंती, वे लोग सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये तो देवता अतिथि अतिथ्यादि था होनी चाहिए, अतिथ्यादीन अनुद्देश्य स्वार्थम एवं पचंती, जो देवता अतिथि आदियों को उद्देश्य करके कुछ नहीं पकाता और कोई कुछ देता नहीं, किंतु अपने लिए ही सब कुछ पकाता है, ते पापाशण एवं, ये पाप को ही वास्तव में खा रहे हैं, वो रोटी दाल सब्जी नहीं खा रहे हैं, वे पाप को ही खा रहे हैं। इति पंच महायज्ञानुष्ठान अनुष्ठान यो फलम प्रतिपादेति, पंच महायज्ञों के अनुष्ठान करने का फल और अनुष्ठान न करने का फल को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के द्वारा अगले श्लोक से प्रतिपादन कर रहे हैं। पंच महायज्ञानाम दैनंदिनत्वेन अवश्य कर्तव्यत्व दार्ढ्याय, जो पंच महायज्ञ हैं दिन प्रतिदिन अवश्य कर्तव्य होने के नाते उसको दृढ़ता पर संपादन करने कह रहे हैं। यज्ञ शिष्टासन इति, यज्ञ शिष्टाशनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुञ्जते तेत्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशनः संतो
मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये जो लोग देवताओं के लिए यज्ञादियों को संपादन कर लेते हैं और तत्शेषत्वेन भोग लगा करके जो भोजन का पाते हैं, मानो वे अमृत को ही खा रहे हैं। अतएव सर्वकिल विषयी सकल प्रकार के दोष, जो दैनिक दोष होता है, दैनिक पाप होता है, उनसे वे मुक्त हो जाते हैं। आपके घूमने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने सब में पाप हो रहा है। श्वास ले रहे हैं तो पाप हो रहा है। अरे श्वास नहीं लोगे क्या? लेंगे तो हवा से क्या होता है, साथ में बहुत सारे कीटाणु जा रहे हैं। वो कीटाणु को पूरा अंदर तक न जाने के लिए कितने यहाँ से वहाँ तक छलनियाँ बना रखे हैं भगवान ने, अनेक प्रकार के। नाक के अंदर बाल बना रखा है, पहले फिल्टर है वो, आगे आगे फिल्टर बना रखे, सब वहीं फंस फंस के मरते जाते, और शुद्ध जो हवा है वही अंदर जाता है। तो कितने के मृत्यु हो रही अपने जीने के चक्कर में। यार हर एक क्रियाकलाप इसी प्रकार से विचार करके देखेंगे, बिना किसी का नुकसान पहुंचाए आप कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकते। इसलिए इनका कहना है उन सकल नित्य जो पाप हो रहे हैं, दैनिक जो अवश्यंभावी पाप है, अनिवार्य है, आप उसका वारण भी नहीं कर सकते, होना ही होना है वो, तो उससे बचने के लिए पंच यज्ञों को करना पड़ता है। उन यज्ञ में करने के बाद जो बचा हुआ अन्न है उसको खाने वाला है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। और तो किंतु जो दूसरे हैं ये पचंती आत्मकरणात्, जो केवल अपने लिए ही भोग लगाने के में लगे रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बनाओ, खाओ पियो, हैं, मस्त रहो, ऐसे जो लोग हैं ते पापा, वे पापा हैं। वे क्या हैं? वे पापा। आजकल हर बच्चा अपने पिताजी को पापा ही बोलता है। ये सब पापी है। हिंदी में क्या कहा जाए उसको? पापी। संस्कृत में पापा कहते, पापमय पुरुष है वो, इसलिए वे ते अघम्य पुंजते। वे पापा क्यों हो रहे? क्योंकि वो पाप को ही खा रहे हैं। पाप ही खाते हैं, पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए वे पापा कहे जाते हैं। ये पुनर्देव यज्ञ आदि निर्वर्त्य, जो लोग देवताओं के लिए यज्ञादि, देवताओं के लिए, अतिथियों के लिए, गुरुओं के लिए, सबके लिए करना पड़ता है। बताएंगे आगे वे कौन से पंच है। हाँ, निर्वर्त्य तच्चिष्टम अशनम, उसके द्वारा जो शेष बचा हुआ जो खाना पीना है वो अमृताख्यम, वो अमृत है। निश्चित रूपेण अशितुम शीलम येषाम, उसको खाने के स्वभाव है जिनका। निनि प्रत्यांत यज्ञशिष्टाशिना ते यज्ञशिष्टाशिना संतो, ऐसे होकर के वे मुच्यन्ते, मुक्त होंगे। किससे? सर्वकिल विषय ही सर्व पापैर चुल्यादि पंच सूनाकृत ही प्रमादकृत हिंसादि जनितैश्च अन्य ही थी। सकल पाप, सकल पापों में क्या है? जो पंच महापाप है, वर्णन करेंगे, जो दैनिक है, चुल्ली आदि से होता है। आज चूल्हा जलाते हैं रोटी बनाने के लिए, उससे बहुत सारे कीटाणु वगैरह मर जाते हैं। पानी रखते हैं, जहाँ घड़ा आदि चार चींटी आ रही, वो आ रहा है, ये हो रहा है, आप उसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं मर जाएंगे वहाँ। झाड़ू मारते हैं, वैसे कितने मर जाते हैं कीटाणु। अब वो घूम रहा है बेचारा कॉकरोच, उसको भी झाड़ू के साथ खींच के भगा कर देते हैं, और मर ही जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं उनके। ये सब गिनती करेंगे 5 चीज़ें, तो जो नित्य पाप हो रहा है। इसके अलावा भी चुल्यादि पंचसूनाकृत ही एवं प्रमादकृत हिंसा आदि जनित, प्रमादकृत ज्ञात ज्ञात रूपेण आदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की काया वाचा मनसा हिंसा हो रही है। कोई शरीर से सीधे कर रहा है, कोई वाणी से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, इन हिंसा किया जा रहा है। दूसरे के हानि सोचना वो हिंसा है उसके। कोई आगे बढ़ रहा है, वो कैसे आगे ना बढ़े, वो कैसे गिर जावे, कैसे उसको नुकसान होवे, वही आप सोचते हैं, तो उस सोचने से भी उस पर असर हो जाता है, वो भी इसलिए हिंसा हुआ। इसलिए कहते प्रमाद कृत हिंसा आदि जनित जितने भी पाप है उन सब से वो मुक्त हो जाता है।
अन्यश्च, इनके जो गिनाए जा रहे हैं यही नहीं, इनसे अन्य भी जो जो पाप आपसे होते हो उन पापों से मुक्त हो सकते हो। ये तो आत्म भरे हो भुंजते, जो आत्म भरी है केवल अपने पेट को बढ़ाने में लगा हुआ, खा पी करके अपने ही मस्त रहना चाहता है, बाकी भूखा मर जा कोई चिंता नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी अरबपति लोग हैं, उसके छोटे भाई परेशान है उसको नहीं देखता है, भूखा मरने तो बोलता है। कई कहानी इस तरह की है, बल्कि उसको डुबाने में लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत है भी, वो भी उसकी ख़त्म करो। और चाहता है बड़ा भाई छोटे में मेरे पैर में आके पड़ जाए, माफ़ी मांग ले, मेरे दास बन के रहे, मैं जो कहूँ उतना काम करते रहे। ऐसे ऐसे अरबपतियों में चल रहा है। तो इसीलिए बाकियों को तो कहना ही क्या है, अन्यश्च पाप पर इसलिए कह दिया। आत्म भरे हो भुंजते, ये आत्म भरी लोग हैं, इसलिए वे लोग क्या है, ऐसे लोग आत्म भरी है, केवल अपने ही भरण पोषण मात्र में लगे रहने वाले लोग। ये तो अघम पापम, स्वयं भी पापा, वे जो निश्चित रूपेण पाप स्वरूप है, स्वयं भी वे पाप रूपे मानो। ये पचंती, जो लोग पकाते हैं, पाकम निर्वर्तयंती, आत्म कारणाद, आत्महित हो, अपने ही के लिए ही करते हैं, अपने ही कारण से सब कुछ करते हैं। या पकाना और खाने का तात्पर्य अन्य सकल चीज़ों के संबंध है। यज्ञशिष्टासन थी ब्राह्मणा, यज्ञशिष्टासन संतो देवयज्ञ पितृयज्ञ इति ब्राह्मणा यज्ञशिष्टाशिन हो करके कौन से देवयज्ञ पितृयज्ञ इति श्रुत्युक जो पंच महायज्ञान अनुष्ठाय, श्रुत्युक तो 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके तच्छेष अन्न भोजनो भूत्वा, तच्छेष अन्न भोगी होकर, भोग खाने वाला होकर के सर्वकिल विषयी कंडनी पेशनी चुल्ली चौदकुंभी च मार्जनी पंचसूना, पश्च हो गया, पंचसूनाग्रस्त पंचयज्ञात् प्रणश्यति। दे दिया न श्लोक, कंडनी पेशनी चुल्ली च उदकुंभी च मार्जनी। कंडनी काटने के साधन, सब्जियां मनिया करते हैं, अन्य अन्य चीज़ें काटने के साधन होता है, कूटने के साधन होता है, धान कूटते हैं छिलका उतारने के लिए। कंडनी, पेशनी पीसने के साधन है ना, हाँ ठीक करो उसको, पेशनी, कंडनी पेशनी, चुल्ली माने चूल्हा, उदकुंभी जल का जो घड़ा आदि, मार्जनी माने झाड़ू आदि। इनसे आप जो कर रहे हैं तो कार्य तो कर रहे हैं, लगता बहुत बढ़िया काम कर रहे, सफाई कर रहा हूँ, लेकिन सफाई करने में कितने को मार डाल रहे हैं, ये कौन ध्यान देता है। इन सब से नित्य पाप हो रहे। पंचसूना ग्रस्तस्य, हर एक गृहस्थी के लिए ये 5 प्रकार के पाप नित्य निरंतर होते हैं। उनको पंचयज्ञात् प्रणश्यति, 5 प्रकार का जो यज्ञ वर्णन किए गए, देव यज्ञ पितृयज्ञ आदि, उनसे नाश किया जाता है। यदि स्मृत्युक्तानि यानि बुद्धिपूर्वकम पाणिपाद पातोत्पन्नानि यानि अवशेन प्राप्तानि तैरे तई सर्वै किल विषय मुच्यन्ते। जो कि जब बुद्धिपूर्वक कर रहे, हाथ से पैर से, पानी पाद पात बने पैर से चलना फिरना, उससे उत्पन्नानि यानी अवशेन प्राप्तानि, आपके हाथ में नहीं है, अवश्य होने वाले लोग, ऐसे जो पाप है, तैर एते सर्वै, उन सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तेषाम मोकात चित्त शुद्धि, उन पापों से मुक्त होने का फल क्या मिलेगा, चित्त शुद्धि होगी। उसे क्या होगा, तया ज्ञानम, ज्ञान से क्या होगा, मुक्तिंच विंदति, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी इत्यर्थः। पंच महायज्ञान अकुर्वाणा, जो पंच महायज्ञों को न करते हुए रहते हैं जो, वे पापा, उन्हीं को कहा जाता है पापा। ये ब्राह्मणा आत्म कारणात् स्वोदर पूर्ति है तो रेव पचंती, वे पापी हैं क्योंकि वे जो ब्राह्मण आदि हैं जो अपने लिए आत्म कारण मैंने स्वोदर पूर्ति है तो रेव, अपने उदर पूर्ति मात्र के लिए ही पकाते हैं। शूद्रवत न देवार्थम वैश्व देवार्थम पचंती, शूद्र के समान है वे लोग, न देवताओं के लिए वैष्णदेव यज्ञ आदि कुछ भी नहीं करते हैं। देवेभ्य पितृभ्यो ब्राह्मणेभ्य दत्वा
अर्थात देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ब्राह्मणों के लिए आदि न दे करके कुत्ते के लिए देना पड़ता है, गाय के लिए रोटी निकालना पड़ता है। पहली एक रोटी गाय के लिए, आधी रोटी कुत्ते के लिए, ऐसे कहा जाता था। जो भी भोजन पकाएंगे, ये कुत्ता भी तो दिन रात आपके आगे पीछे घूमते रहता है, चारों तरफ मोहल्ले में रक्षा कर रहा है आपका, है ना। सबसे बढ़िया जो मुफ्त का सिक्योरिटी गार्ड आज की भाषा में कहा जाए कुत्ते होते हैं, गली में के जो कुत्ते रहते हैं। कभी कभी खिला देते हैं ना, उतने से भी देखो हमेशा लगे रहते हैं हम लोगों के साथ। इसे उनको एक रोटी, आधी रोटी कम से निकालो, गौ के लिए एक रोटी निकालो, ये सब नियम है। तो पशु पक्षी के लिए इन्होंने गिना दिया केवल ब्राह्मण, देवता, पितर, ब्राह्मण, इन अन्यों को भी जो पशु पक्षियों के लिए भी निकालना चाहिए। उनको न दे करके स्वयं एवं भुंजते, स्वयं अपने भोगता है। ते तो पापम एव अन्न रूपेण स्थितम भुंजते, अन्न रूप में स्थित पाप कोई भी वास्तव में खा रहे, न तो अन्नम, वे अन्न का भोग नहीं कर रहे, और चावल दाल सब्जी रोटी नहीं खा रहे, ये वास्तव में पाप कोई खा रहे समझो। स्वदृष्टिया तद अन्नम इव भाति, देखो आपकी दृष्टि में क्या खा रहे हैं आप, बढ़िया खीर पकौड़ी खा रहे हैं, स्वदृष्टिया आप जो है अन्न को खा रहे हैं। अन्नम इव भाति इव, वास्तव में अन्न नहीं है वो, क्योंकि शास्त्र दृष्टिया देवता दृष्टिया च पापम भवति, शास्त्र दृष्टि से और देवताओं की दृष्टि से वह पाप है स्वरूप ही अन्न। तएव पापिष्टतमा इत्यर्थ, इसलिए वे ही लोग जो है पापिष्टतम इस संसार में। तथा च श्रुति मोघम अन्य विंदते अप्रचेता, अज्ञानी अप्रचेता, जिसके चित्त अभी चेता नहीं है, अप्रचेता, प्रकृत चैतन्य विवेकहीन जो लोग हैं, अज्ञानी है, वे वास्तव में मोघम अन्नम, अन्य हो गया है, मोघम अन्नम विंदते, हाँ व्यर्थ ही अन्न का भोग प्राप्त करते हैं, खाते पीते। मोघम अन्नम विंदते, अन्य हो गया है, अन्नम बनाओ। केवल आगो भवती केवलादीति, और विवाह मंत्र में आया, और केवल अघा, केवल पाप रूप ही है, और केवल अन्न को खाने वाला होने के कारण से। या विश्राम होना चाहिए, इति के बाद विश्राम नहीं है, वो विश्राम बना लेना इति के बाद, ये इसी की नहीं है, वहाँ पहले वाला इति, केवल आदि इति के बाद विश्राम देना। केवल आघो भवती केवल आदि इति, उसके बाद विश्राम। एका क्रिया द्व्यर्थ करी बबूवो, इसे भला इसी में है, इस न्याय के अनुसार चलो, आप क्या वो एक क्रिया से दो फल आपको मिल जाएगा। और यह न्याय लगा रहे, एका क्रिया द्व्यर्थ करी बबूव इति न्यायेन मुमुक्षुणा श्रोत्रेण क्रियमाणं कर्म, मुमुक्षु जो श्रोत्रिय है उसके द्वारा किए जाने कर्म दो दो फल आपको एक साथ देगा। द्व्यर्थ कर्म दो प्रयोजन देने वाला होता है। एक तो सत्वशुद्धि द्वारा स्वस्य मोक्ष त्रिवती, सत्वशुद्धि द्वारा अपने मोक्ष का कारण बन जाता है, और दूसरा वृष्टियादि द्वारा, वृष्टियादि एक भी टकार नहीं, वृष्टियादि द्वारा जग स्थिति हेतुश्च भवति, जग स्थिति का कारण भी हो जाता है। अतः उभयता भी कर्म कर्तव्य व, इसे दोनों ही प्रकार से आपको अवश्य कर्म करना ही चाहिए, कर्म के बिना नहीं रहना चाहिए। तो शब्द पूर्वेभ्यो वैलक्षण्य द्योत कहा, तो शब्द हमेशा की तरह यहाँ पर भी पूर्व कथित बात की अपेक्षा से विलक्षणता व्यावर्तन करता कथन करने के लिए होता है। भाष्य चुल्यादि पंचसूना कह दिया था, कहते वे कौन से हैं, उन श्लोकों को अलग अलग पाठ भेदे, अलग अलग स्मृति में वो अलग अलग सब बता रहा हूँ मैं। खंडनम पेशनम चुल्ली उदक कुंभश्च मार्जनी पंचसूनाग्रस्तस्य पंचयज्ञात् प्रणश्यति। जो पाठभेद है ना, उन्होंने उदक कुंभ भी लिखा था संक्रांति, उदक कुंभश्च, खंडनम पेशनम, खंडनी पेशनी चुल्ली, पाठभेद है। पेशनम चुल्ली उदक कुंभश्च मार्जनी, वही पांच चीज़ है। काटने पिटने वाला साधन, जितने भी आपका सब्जी हमने करते हैं, सब्जी हमने करते के साथ छिलका उतारते हैं, छिलके में पता क्या क्या रहता है, वो भी सब उखड़ जाता है बेचारा, उसके सारे जी रहे थे और सब मर जाएंगे, है ना। आप बढ़िया सब्जी खाने के चक्कर में बढ़िया छटाई करते ही नहीं करते हर चीज़ की, इसलिए कहते हैं कि इससे भी खंडनम
पेषण पीसना, चुल्ली पकाने के लिए चूल्हा जलाना, उद्गम जो जल के घड़ा आदि रखते हैं, मार्जनी और झाड़ू आदि। पंच सूनाग्रस्तस्य अथवा पाठ में देखिए पंच सूनाग्रस्तस्य चुल्ली पेषण न्यवस्कर, अवस्कर मैंने भी झाड़ू शब्दांतर प्रयोग कर रहे हैं। कंडनी चैव कुंभश्च बाध्यन्ते यास्तु वाहयन, जिनका अतिवहन करते हुए जीवन में प्रयोग करते हुए हम सब हमेशा पाप से बाधित होते रहते हैं। अथवा कंडनी पेषणी चुल्ली उदय कुंभी च मार्जनी पंच सूनाग्रस्तस्य ताभि स्वर्गम न विंदति। पाठ वेद ताभि इन पंच प्रकार नित्य पापों के कारण से अन्य भले कर्मकांड करते रहो स्वर्ग का, तो भी तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। नित्य पापों को पहले शोधन करो, फिर यज्ञ आदि करोगे तो उसका फल मिलेगा। नहीं तो नित्य पापों के शोधन में ही जैविक आपका वैदिक कर्मकांड सब खत्म हो जाएगा, स्वर्ग मिलेगा नहीं, फल मिलेगा नहीं। पंचसूनाकृतम पापम पचज्ञ व्यपोहति इति प्रायश्चित्तंच नित्य पापानां विहितम। इस पर स्पष्ट ही प्रायश्चित विधान किया नित्य पापों का। क्या है प्रायश्चित? कहते पंचयज्ञाः ब्रह्मयज्ञो देवयज्ञ पितृयज्ञस्तथैव च भूतयज्ञ नृयज्ञश्च पंचयज्ञा प्रकीर्तिताः। मनुस्मृति के सब हैं 368 और 75 के आधा हिस्सा है। ब्रह्मयज्ञ माने शास्त्रों को पढ़ना, ये ऋषिरन को उतारने के लिए होता है। नित्य स्वाध्याय और ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है। देवयज्ञ नित्य संध्या पूजा पाठ हवन जो किया जाए देवयज्ञ। पितृयज्ञ नित्य जो है तर्पण दिया जाता है, दैनिक तर्पण और मासिक अमावस्या में विशेष तर्पण, पितृपक्ष आदियों में उनके मृत्यु के तिथि में श्राद्ध आदि जो करना विशेष, इन सब चीज़ों से पितृयज्ञ संपन्न होता है। तथैव च भूतयज्ञ, भूतों के लिए जैसे बताया था, कुत्ते को रोटी निकाल दिया, गाय के लिए रोटी निकाल दिया, चिड़ियों को दाना फेंक दिए, नहीं ये सब क्या करते हैं? भूत बलि है, इतना भूतों के लिए यज्ञ हो गया। और नृयज्ञश्च जो घर पर द्वार पर आए हुए अतिथि, भीख मंगा, चाहे भीख मंगे भी अतिथि ही हैं, हम लोग उसको निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, ये गलती हो रही है। भीख मंगा को अतिथि के रूप में देखो, ठीक है, घर के अंदर बिठाओ नहीं, क्या पता कौन किस रूप में है, चोर भी आ जाए भीख मंगे के रूप में, हैं कई सारे घटनाएं हुए हैं, इसे ठीक है, लेकिन उसको जहाँ उसी द्वार पे खड़े रखो, उसको देख के छुट्टी करो, आदरपूर्वक दो। नहीं देना है तो मना कर दो, भैया अभी तैयार नहीं है। आगे बताएंगे भिक्षा प्रकरण में आएगा, महात्मा भिक्षा जाना चाहिए ना, कब जाना चाहिए? लेकिन जब आप पका रहे होंगे तब नहीं जाना, या खा रहे हो तब नहीं जाना, ऐसा वर्णन करेंगे, आगे आएगा उस प्रकरण। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए कि जो है नृयज्ञश्च पंचज्ञा प्रकीर्तिता पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणम बलि अमी पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञादि नामका। यह 75वां श्लोक है, वो वाला 68 का था। पाठ पढ़ना ये ब्रह्म यज्ञ है। देवयज्ञ क्या है? होम। पितृयज्ञ तर्पण आदि क्रम थोड़ा अलग है। अतिथि नाम सपर्या, अतिथियों का जो है पूजन आदि करना, खिलाना पिलाना, ये सब लोग, ये 5 चीज़ें जो है महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ आदि नाम से कहा गया। श्रुतौच वो पूरा मंत्र है दिया, देखो, मोघम अन्नम विंदते प्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदित स तस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। ये पूरा मंत्र है, जिसका हिस्सा लिए थे शंकरानंदी ने। पूरे मंत्र का अर्थ भी लिख दिया। अस्य अर्थः यदा अप्रचेता माने ज्ञान दुर्बला, चेता माने ज्ञान, माने अविवेकी अज्ञानी इत्यर्थ। अनात्मज्ञा मोघम व्यर्थम देव्य दिव्यो अदत्तत्वात्, व्यर्थ ही वो अपना खाना पीना घूमना फिरना कर रहे हैं। क्यों? देवता आदियों के लिए जो देना चाहिए न देने के कारण से। अन्नम बिंदते मने लभते, तदा तब स वध मने आत्मघातक है, स्वयं के विनाशक है वो।
इत माने एव तस्य कथम, उसका ऐसे क्यों कह रहे हो, वह आत्मघाती है। वो कारण यह है नार्यमणम न सूर्य पुष्यति, उसे सूर्य भगवान को पुष्ट नहीं किया जा रहा है, तोष नहीं हो रहा है। नो सगायम, सगाय मने अग्नि, नव अग्निम तुष्यति, अग्नि को प्रसन्न कर रहे हो। अतएव केवलागो केवलम पापम दोषपूर्ण भवति, कहा कौन, यह केवलादि आत्मभरी भवति इत्यर्थः। बृहदारण्यक को प्रश्न में भी कहा इदम एवस्य साधारण अन्नम इदम मध्यते स एतदुपास्ते न स पापनो व्यावर्तते मिश्रमीये तत्ति। यही है सर्वसाधारण अन्न जो सभी खाते हैं, गेहूँ चावल दाल आदि। इदम मध्यते स एतदुपास्ते, ये सर्वान्न रूपेण, सप्तान्न ब्राह्मण का मंत्र, ये सप्तान्न ब्राह्मण 1 2 2 उस ब्राह्मण का मंत्र में आया है। सर्वान्न को जो जान करके करता है वह निश्चित रूपेण न सब पाप न व्यावर्तते, वह पाप से व्यावर्तित मैंने जो आवृत नहीं होता, बल्कि उसे बच जाएगा। मिश्रमीय तत्, क्योंकि यह मिश्र कर्म होता है। अन्यत्र भी कहा है वाचिको मानसो यज्ञो न्यासी नाम विशेष, वाचिक और मानसिक यज्ञ सन्यासियों के लिए तो विशेष होता है। तो रोटी तो पकाएगा नहीं, भिक्षा लेता है, इसलिए वो बाकी जो गृहस्थ के लिए जो कहा गया वो पंचसून उसको लागू नहीं होता है। ये न्यासी नाम से कौन कौन लेना है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, न च गृहस्थ न तो गृहस्थ।